हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। मैंने आपको कल लूसेंट के 2 टॉपिक्स कंप्लीट करवाए थे। एक प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा था प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक। अब आज हम आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ाते हैं। तो पढ़ेंगे रेडियो कार्बन। रेडियो कार्बन C40 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता की खोज थी उसको किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुद कांगडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल में है आलमगीर जिला मेरठ यूपी में है ये, और उत्तरी पूरा स्थल मादा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण में दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। ये इनके सर्वाधिक पुरातत्व स्थल थे। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्त्रियों में केवल 6 को ही बड़ी नगर की संज्ञा दी गई। पहला था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ये इनके 6 बहुत बड़ी विशाल सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए, सबसे ज़्यादा गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोगदा सिंधु घाटी सभ्यता का यह बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 बंदरगाह थे, पहले थे लोथल और दूसरा था सुतकोगदा। जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य है वो हमें कालीबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था, जिसके मध्य में स्थित ये स्नाना कुंड 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। आपसे पूछा जा सकता है बृहद मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार के बारे में MPPSC में 2 मार्क्स में, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। जो अग्निकुंड प्राप्त हुआ वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ। प्रमुख आयातित वस्तुएं थीं जो खरीदी जाती थीं। तांबा हो गया, खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से, चांदी अफगानिस्तान से और ईरान से आती थी, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से, टिन जो था वो अफगानिस्तान और ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिसको पशुपतिनाथ की मूर्ति कहा गया है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जिसके चारों ओर हाथी गैंडा चीता और भैंसा विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से नरकती की एक कांस्य की मूर्ति मिली है, मतलब यह डांस भी प्रचलित था। हड़प्पा की मोरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी प्रसू का अंकन मिलता है। मनके बनाने के जो कारखाने थे वो लोथल और चन्नूदड़ो, मनके मतलब कि चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो वह पंक्तियाँ दाएं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं, मतलब अगर आप यहाँ से लिख रहे हो और अगर कोई चीज़ यहाँ पास ख़त्म होती है तो हम जैसे वापस अब फिर से यहाँ से आते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं होता था, हम यहाँ से फिर शुरू करते थे और यहाँ आकर ख़त्म करते थे। ओके। फिर सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए गीट पद्धति अपनाई। घरों के जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो सीधे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण प्राप्त होता है। चावल के जो प्रथम साक्ष्य थे वो लोथल से ही प्राप्त होते हैं। फिर सुतकोटदा, कालीबंगन, लोथल से हमें सैंधवकालीन घोड़े की अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की जो इकाई थी वो संभवतः 16 के अनुपात में होती थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का या भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। फिर मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय था वो सिंधु सभ्यता से ही था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति का शासन वो वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। ऐसा कहा जाता था कि जो पिगट थे उन्होंने ऐसा कहा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे वो एक जुड़वा राजधानी थे। फिर सिंधु सभ्यता के जो लोग धरती की उर्वरता को देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। यहाँ वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साथ भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह आप सब देखे ही होंगे, ऐसा होता है।
है ना, ये स्वास्तिक चिन्ह है। तो ये हमें सिंधु सभ्यता से ही, हड़प्पा सभ्यता की ही एक देन है। इस दिन से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। यहाँ मंदिर की पूजा नहीं होती थी। यह नेचुरल पूजा की जाती थी, जैसे वृक्ष हो गया, किसी देवी की पूजा होती थी। यह एक मात्र सत्तात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। पशुओं में कुंवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सैंधव समाज था वो एकमात्र सत्तात्मक समाज था। सैंधव वासी जो थे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए जो सैंधव वासी थे वो मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपर खेलना, पासा खेलना आदि ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए काली मिट्टी के बर्तन प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग उस समय तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका जो निचला शहर था वो सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने या इन दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में जो था वो उसको शवों को वहाँ दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जला दिया जाता था। लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियाँ भी मिली हैं, मतलब पति पत्नी को एक साथ समाधियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के संभवतः प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई जो मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अब सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, जो हड़प्पा सभ्यता था वो रावी नदी के किनारे थी। इसकी जो उत्खननकर्ता थे वो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। इन्होंने 1921 में इसकी खोज की। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, फिलहाल जो वर्तमान जो इनकी स्थिति है, जो हड़प्पा है वर्तमान में पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने इस उत्खनन किया और 1922 में किया। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में पाया जाता है। चन्नूधड़ो सिंधु नदी के किनारे था। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की 1931 में। वर्तमान में यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बीवी लाल और बीके थापर 1953 में खोज की। फिलहाल ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। फिर कोट दीजी, यह सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद ने इसकी खोज की 1953 में। सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान फिलहाल वर्तमान में है। रंगपुर माता नदी के किनारे रंगनाथ राव 1953-54 में खोज की और ये अभी गुजरात के कठियावाड़ जिले में पाया जाता है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की 1953 और 56 के बीच और यह पंजाब के रोपड़ जिले में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव 1955 से 1962 के बीच, अभी यह गुजरात का अहमदाबाद जो जिला है वहाँ है। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोज की। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। फिर सुतकोकडोर दास्क नदी के किनारे ऑरेंज स्टाइल या जॉर्ज डिल्स ने 1927 से 1965 में। यह फिलहाल पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे पाया जाता है। बनमाली रंगोई नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में। यह फिलहाल हरियाणा के हिसार जिले में है। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 में खोज की और यह अभी गुजरात के कच्छ जिले में है। अब आ जाते हैं हम अपने वैदिक सभ्यता में। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच था और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य जो थे सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल निवास बताया वो मध्य एशिया को बताया है। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटी हुई थी: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा कुल था, उससे बड़ा ग्राम, फिर उससे बड़ा विष, उससे बड़ा जन और जन से बड़ा राष्ट्र था। यहाँ 5 भागों में इनके प्रशासनिक इकाई में बांटे हुए थे। गांव के जो मुखिया थे ग्रामीणी एवं विष का प्रधान विषपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूतकार, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति, इस पर जनता का गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जो इनकी दिशा थी, यहाँ इस समय इस टाइप की दिशा में विभाजित थे। जैसे पूर्व को प्राची कहा जाता था, उत्तर वैदिक जो शब्द थे उसको प्राची, और यहाँ के राजाओं को सम्राट कहते थे। पश्चिम को प्रतीची कहते हैं, जो पश्चिम को प्रतीची कहते थे, और यहाँ के जो राजा का नाम था उसको सौराष्ट्र था।
उत्तर को उदीची और यहाँ के राजा को विराट कहते थे। मध्य में राजा ही कहते थे, दक्षिण में भोज कहते थे। फिर जो यहाँ का वाजपति होता था, वाजपति, उसको गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का जो अधिकारी था उसको वाजपति कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था उसे उग्र कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी। हमने जो सभा समिति थी उसको अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ओके, यह राजा को सलाह देती थी। सभा जो थी श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संख्या थी, जबकि समिति जो थी वो समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके जो अध्यक्ष थे उनको ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह एक जो युद्ध था वो परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास जो था वो थे विजयी हुए थे। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त और में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की जो सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका जो मुखिया होता था वो पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। जो स्त्रियां थीं वो अपने पति के साथ ही यज्ञों में बैठती थीं। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। जो विधवा थी वो अपने मृतक मतलब जो पति थे उसके छोटे भाई या देवर से विवाह कर सकती थी। यहाँ उपनिषदों की संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांत की संख्या 6 है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला तथा विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था और यह वनस्पति हमें हिमालय पर्वत से प्राप्त होती थी। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, वाश, अधिवास और उष्णी। जो अंदर पहनने वाले कपड़े थे उनको निवी कहा जाता था। यहाँ मनोरंजन के साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धुत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या मतलब ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये लोग गाय को माँ मानते थे और उसकी पूजा करते थे। अब दर्शन, जो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक थे, योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, सांख्य के थे कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणादिया उल्लेख। जो आर्यों का प्रिय घोड़ा था वो पशु था वो घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी जाने वाली पहली जो धातु थी वो लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता था। तांबे को लोहित आयस भी कहा जाता था। व्यापार है तो ये दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन की वस्तु में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाला व्यक्ति को वेकनॉट मतलब सूदखोर कहा जाता था उसको। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी और उसी में यज्ञ किया जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती जो सरस्वती नदी थी वह सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। अब यहाँ के हम ऋग्वैदिक नदियों में कुछ प्राचीन नाम देखते हैं, जैसे क्रुब जो प्राचीन नाम था अब उसको कुरम कहते हैं। काबुल को कुभा कहते थे पहले, झेलम को पितस्तता, चिनाब को आस्कनी, रावी को परुष्णी, जहाँ राजा सुदर्श और 10 आर्यजनों का युद्ध हुआ था और राजा जो सुदर्श से वो उनकी जीत हुई थी। सतलज को सतुद्री, ब्यास को बिपाशा, गंडक को सदानीरा, घग्घर को दृष्टवती, गोमल को गोमती, स्वाद को सुवस्तु। अब उत्तरवैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए। उत्तरवैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के बाद राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। मतलब जो वैदिक काल में जो वर्ण था वो व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन अब यहाँ जन्म के आधार पर था। मतलब अगर कोई शूद्र जाति में जन्म ले लिया है, भले ही वो वेद पढ़ने में कितना भी होशियार हो, लेकिन वो शूद्र और नीच कुल का ही माना जाएगा। उत्तरवैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तरवैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति, मूल्य के सिक्कों का कोई चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है।
इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि जो सत्यमेव जयते है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। अब ऋग वैदिक कालीन में जो देवता और संबंध बताते हैं। इंद्र का जो संबंध था वो युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा गया। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का संबंध था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माना गया। धौ को आकाश का देवता, ये सबसे प्राचीन है। सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन को विपत्तियों को हराने वाला देवता, पूषण को पशुओं का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मारुत को आंधी तूफान का देवता। अब गायत्री मंत्र जो है सवित्र नामक देवता को संबोधित किया गया, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, पहला महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। सो थैंक यू गाइस, आज हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल आपको पूरा पढ़ा दिया। अब हम कल महाजनपदों के बारे में शुरू करेंगे। आज आप इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।